बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संबंध कोण के बारे में बताया था और उसमें हमने कहा था कि यदि दो कोणों का अंतर 0 डिग्री या 90 डिग्री के गुणज हैं तो ऐसे कोण जो है संबंध कोण कहलाते हैं। अब इस संबंध कोण पे आधारित आपकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2। इसका पहला प्रश्न है कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं, जबकि आपको एक त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया हुआ है। एक त्रिकोणमितीय फलन का मान आपको दिया हुआ है cos x = -1/2, cos x = -1/2 और x जो यहाँ पर कोण है वो कोण कहाँ पर है? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आपने जो है शेष 5, क्योंकि हमको पता 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो एक त्रिकोणमितीय फलन का मान आपको दे रखा है, शेष जो 5 यहाँ पर बचे हुए हैं उन त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपने ज्ञात करने हैं। अब ये कैसे हम करने वाले हैं, इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो, आपको जो चीज ज्ञात है, जो दी हुई है, उसको लेकर के आपने और चीजें ज्ञात करनी है। यहाँ पर cos x आपको दे रखा है, तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि cos x से हम कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं। अब cos x को हम किस किस के पदों में लिख सकते हैं आसानी से। जैसे cos x को हम डायरेक्ट sec x के पदों में लिख सकते हैं, 1/sec x होता है, या cos x को हम sin x के पदों में भी लिख सकते हैं। यानी cos x के सहायता से हम या तो sec x का मान या sin x का मान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम sin x का मान यहाँ पर निकालते हैं। हमको एक चीज पता है, क्योंकि हमने कक्षा 10 में सर्व समीकरण पढ़ी थी, उसमें पहली सर्व समीकरण थी sin² x + cos² x = 1। उसकी सहायता से हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सर्व समीकरण है sin² x + cos² x = क्या होता है? 1 होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो cos x है इसके स्थान पर इस मान को रख देते हैं, तो यह हो जाएगा sin² x + cos x। cos x का मान कितना है? -1/2। इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे, स्क्वायर = 1 और ये हो जाएगा sin² x प्लस और -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 = 1 और 1/4 को ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे पक्ष में, तो ये हो जाएगा sin² x = 1 - 1/4। इसको उधर ले जाएंगे और यही हो जाएगा sin² x = 3/4। इसको हल कर देंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे 1/4 को, और यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा √3/4 और sin x = आपके पास मिल जाएगा √3/2। ये जो है आपको cos x दिया हुआ था और इस cos x की सहायता से हमने क्या कर दिया? sin x की वैल्यू को प्राप्त कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये कह रहा है कि ये जो x है, ये x कहाँ पर है? तीसरे चतुर्थांश में। कल मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर जो है ये A S T C, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चतुर्थांश है। इसमें ऑल आर पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन और उसका जो व्युत्क्रम कौशक है वो पॉजिटिव होता है, तीसरे चतुर्थांश में tan और उसका जो पॉजिटिव कॉट, सॉरी उसका जो व्युत्क्रम है कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होंगे, tan और cot, और यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होंगे। अब बात क्या कर रहा है कि जो कोण यहाँ पर x है वो x कहाँ पर है? तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब शेष सभी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं हम cos x का मान कैसे दे रखा है, उसने नेगेटिव दे रखा है। क्यों दे रखा होगा नेगेटिव? क्योंकि x कहाँ पर है? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और x अगर तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो इसमें cos x क्या होना है? नेगेटिव होगा। जब cos x नेगेटिव है, इसके साथ साथ इसमें और कौन नेगेटिव? sin x भी नेगेटिव होगा। ये जो sin x की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है, ये भी कैसे आएगी? नेगेटिव वैल्यू इसकी प्राप्त होने वाली है। तो हम यहाँ पर इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास दे रखी है कि x तीसरे चतुर्थांश में, x
तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये आपको दिया हुआ है कि x क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अब वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पर अब देखो, अगर x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो इसका मतलब sin x कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि sin x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी √3/2। ये sin x की वैल्यू आपको मिल गई। ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन है यहाँ पर कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये चीज वो कह रहा है। तो अगर x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो हमको पता है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित जो है उसमें tan और cot जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। sin की वैल्यू नेगेटिव होगी, cos की वैल्यू नेगेटिव होगी, sec की वैल्यू नेगेटिव होगी और cosec की वैल्यू नेगेटिव होगी। tan और cot यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ये हमको sin x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अच्छा, sin x मिल चुका है, cos x मिल चुका है। अब हम यहाँ से tan x को निकालते हैं। तो हम जानते हैं क्योंकि tan x इज इक्वल टू, tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, या और भी किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई और नहीं है। cos x को sec x में चेंज कर दीजिए, उसके बाद tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 सूत्र समीकरण से हम डायरेक्ट इससे निकाल रहे हैं। tan x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, sin x अपॉन cos x। तो यही हो जाएगा tan x इज इक्वल टू sin x। अब sin x की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाली है -√3/2 अपॉन, और cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर रख देंगे, cos x की वैल्यू ये रख देंगे। तो यहाँ से tan x जो है आपको क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3/2, यानी मैं सीधे सीधे इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 यहाँ पर रख सकता हूँ। तो tan x की वैल्यू आपकी √3 आ गई है। और ये जो वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है इसके बाद जब आपने इसको चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू इसकी वास्तविक वैल्यू होगी जो कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगी। tan x देखो पॉजिटिव आ गया, आपको पता है कि tan x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया। फिर इसके बाद tan x के बाद अगला इसमें हम ले लेते हैं cot x। अब cot x क्या होता है, cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan x। cot x tan x का उल्टा होता है, तो आप उससे ले सकते हैं, या cot x cos x अपॉन sin x, उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ सरल से हम चलेंगे तो cot x इज इक्वल टू 1/, और tan x की वैल्यू कितनी है, √3। तो आपको cot x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 1/√3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, cot x के बाद अगला जो त्रिकोणमितीय फलन है वो है sec x। अब sec x को कैसे निकालेंगे जी, व्युत्क्रम से ले लीजिए। sec x को लिखेंगे आप 1/cos x, या sec x इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि tan x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। लेकिन हम सरलता से चलेंगे तो यहाँ पर sec x को हम क्या लिखेंगे, 1/cos x, और यही हो जाएगा sec x इज इक्वल टू 1/, और cos x की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा -1/2। तो sec x इज इक्वल टू, और इसको ऊपर ले जा लीजिए, -1/2, ये sec x की वैल्यू। और आपको पता है तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर sec x नेगेटिव होना अपने आप ही आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है वो वास्तविक वैल्यू, यहाँ पर रियल वैल्यू जो उसकी सही वैल्यू है वो निकलने वाली है। sec x के बाद लास्ट चलते हैं cosec x। अब cosec x क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू आपको मिल चुकी है पहले, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cosec x को लिखेंगे आप 1/sin x, और cosec x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, अब sin x की कौन सी वैल्यू, ये भी sin x की वैल्यू आर की, ये भी आर की। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि यहाँ पर x तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में जो sin की वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, यानी -√3/2, और इसको ऊपर ले जा लीजिए तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू, हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2/√3। तो इस प्रकार से जो है हमको पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर मिल गए हैं। पहला था sin x की वैल्यू हमको मिल चुकी है -√3/2। दूसरा cos x को आपको दे ही रखा था, उसके बाद tan x की वैल्यू निकाली हमने, tan x की वैल्यू हमारे पास आ गई √3, यहाँ पर tan x की वैल्यू ये निकल चुकी है √3। उसके बाद हमने निकाला है cot x, और cot x की वैल्यू आ गई है 1/√3, ये वाली वैल्यू हमने निकाली है। इसके बाद हमने अगली वैल्यू निकाली थी sec x की वैल्यू हमने निकाली है -2, और लास्ट निकाली थी हमने cosec x,
और cosec x की जो वैल्यू है, cosec x की वैल्यू ये निकल गई है -2/√3, ये वाली वैल्यू हमने निकाली है। तो ये हमारा जो है ये जो क्वेश्चन था कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपने ज्ञात करने थे, जबकि एक त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया हुआ था। तो इसकी सहायता से जो है हमने इसमें 5 त्रिकोणमितीय फलन निकाल दिए। इसमें विशेष ध्यान इस चीज का रखना है, बाकी तो वही है जैसा हमने कक्षा 10 में भी लगाए थे सवालों को, उसी प्रकार से थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हो चुका है। ये यहाँ पर उसने जो कोण है x, इस कोण को उसने बता दिया है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसी प्रकार से इसके अन्य क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग उसका अभ्यास कर सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।